हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो स्टडी कर रहे हैं आपका मेजरमेंट सिस्टम और उसमें थ्री फेज एनर्जी मीटर देख रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था आपका रोटेटिंग सिस्टम देख लिया था, ठीक है। टोटल चार में से हम लोग ड्राइविंग देख लिया था, रोटेटिंग देख लिया था। अब अपन देखेंगे ब्रेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सेम यहाँ पे हम लोग ब्रेक मैग्नेट यूज करते हैं। यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट, ब्रेकिंग मैग्नेट हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये अनवांटेड रोटेट नहीं करे, बहुत तेजी से रोटेट नहीं करे, ठीक है। कि जिस टाइम पे अपने पास सप्लाई नहीं है तो खुद के मूवमेंट ऑफ एनर्जी के कारण ये डिस्क क्या करेगी, रोटेट करना चाहेगी, ठीक है। तो उस टाइम जैसे ही ये डिस्क अगर थोड़ी सी भी रोटेट करेगी ना तो मीटर का रीडिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे हम लोगों ने सप्लाई यूज नहीं किया उसका बिल हम लोग क्यों दें। तो देन इसके लिए यहाँ पे ब्रेक मैग्नेट यूज किया जाता है और इस ब्रेक मैग्नेट का मेन काम ही यही है कि इस पे लगाम लगाना, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर ये बहुत तेजी से रोटेट हो रहा है तो उसको रोकना, जब सप्लाई नहीं है तो देन ये रोटेट करे उस टाइम पे भी आपको रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेक मैग्नेट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप है और यहाँ पे डिस्क के अंदर क्या है, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब ये डिस्क रोटेट करेगी, तो ये फ्लक्स और डिस्क के अंदर जो एडी करंट है आपस में इंटरेक्ट होंगे, मतलब कट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मतलब सप्लाई नहीं है तो ये डिस्क रोटेट नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रोटेट नहीं कर रही है और ये कर रही है। अगर दोनों में से कोई भी कर रहा है तो इसकी वजह से तो स्पाइंडल घूमेगा ही, जब स्पाइंडल घूमेगा तो मीटर का रीडिंग भी बढ़ेगा। तो देन सेम सिस्टम यहाँ भी लागू होता है। ब्रेक मैग्नेट मतलब जो प्रिंसिपल यहाँ लागू हो रहा है यही प्रिंसिपल यहाँ भी लागू हो रहा है, ये दोनों एक सेट है, ठीक है। तो देन ब्रेक मैग्नेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका एल्युमिनियम डिस्क है उसका अनवांटेड मूविंग को हम क्या करते हैं, उसको हम लोग रोकते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट्स को, डंप का मतलब क्या करना, रोकना, डंप कर देना, रोक देना, ठीक है। टू डंप द एल्युमिनियम डिस्क, इस एल्युमिनियम डिस्क को डंप करने के लिए, रोकने के लिए ए स्मॉल परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ पे जो मैग्नेट यूज हो रहा है ना ये परमानेंट मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी प्रोड्यूस होता है जब उसको अंदर सप्लाई देते हैं। जबकि ब्रेक मैग्नेट क्या है, ठीक है, हमेशा वर्क करेगा, सप्लाई हो या नहीं हो, ठीक है। तो ब्रेक मैग्नेट यहाँ पे जो है वो बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट होता है। तो इस चीज को लिख दिया, स्मॉल परमानेंट मैग्नेट इज प्लेस्ड डायमेट्रिकली अपोजिट टू द एसी मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जस्ट अपोजिट में हम लोग यहाँ पे परमानेंट एक छोटा सा परमानेंट मैग्नेट इंस्टॉल करते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक मैग्नेट। क्लियर। द डिस्क मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग द एयर गैप। हम लोग ने इससे पहले ही देखा था कि आपका जो है कि जो डिस्क है एयर गैप के बीच में क्या हुआ था, प्लेस रख किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एयर गैप है, ठीक है, इनके बीच में ये दोनों जो आपका मैग्नेट है सीरीज एंड शंट, इनके बीच में जो एयर गैप है इसी के बीच में आपका डिस्क को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इस चीज को डिस्क मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ब्रेक मैग्नेट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जब डिस्क मूव करेगा, द डिस्क मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग द एयर गैप, ठीक है। तो जब डिस्क रोटेट करेगी तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये एयर गैप को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ठीक है। तो देन उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा और उसी टॉर्क को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क, और उसकी वजह से डिस्क का अनवांटेड रोटेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, दिस मेक्स द एडी करेंट टू गेट इंड्यूस इन द एल्युमिनियम डिस्क, ठीक है। और देखिए जब ये यहाँ पे जो एल्युमिनियम डिस्क है, ठीक है, इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंड्यूस इन द एल्युमिनियम डिस्क। और वो किससे इंटरेक्ट होगा, विच इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे इस एल्युमिनियम डिस्क में क्या है, एडी करंट तो है ही, और ब्रेक मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये इंटरेक्ट होगा, ये एडी करंट और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मतलब ये जो फ्लक्स है आपस में इंटरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कि ब्रेकिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि एल्युमिनियम डिस्क के अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो आपका इंटरेक्ट होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है फ्लक्स के साथ आपका क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे ही फ्लक्स और एडी करंट आपस में इंटरेक्ट होंगे वहां पे एक तीसरा चीज प्रोड्यूस होगा, उसी को तो बोलते हैं हम लोग टॉर्क, और उसी टॉर्क का नाम दे दिया गया ब्रेकिंग टॉर्क। क्लियर।
which interact with the magnetic field and produce braking torque. Clear? The speed of the rotating disc can be controlled by changing the position of braking magnet. ठीक है, तो इस ब्रेकिंग मैग्नेट क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, इसके पोजीशन को हम लोग चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्क के रोटेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही है आपका सिंपल सा ब्रेकिंग सिस्टम। लास्ट में आपका जो बच गया वो है काउंटिंग सिस्टम या रजिस्टरिंग सिस्टम। उसका मेन काम यही है कि ये जो दोनों डिस्क है वो जितनी बार रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये कॉमन स्पाइंडल से कनेक्टेड है, कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो उसके रीडिंग को क्या करना, रिकॉर्ड करना। तो अभी हम लोग जो चौथा है उसको देख लेते हैं, रजिस्टरिंग या काउंटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे काउंटिंग सिस्टम या रजिस्टरिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग सिस्टम का मेन काम यही है कि ये दोनों डिस्क जितनी बार रोटेट करेगा, ठीक है, ये कॉमन स्पाइंडल से कनेक्टेड है, तो उसका ठीक है, और जो डिस्क है वो जितनी बार रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना जो पावर है वो कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन काम यही है कि डिस्क के रोटेशन के काउंट करना, और जितनी बार ये डिस्क रोटेट करेगा उतनी बार मीटर का रीडिंग आपका बढ़ेगा। ठीक है, और वहां पे शो होने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं। क्लियर? इट हैज ए गियर सिस्टम टू विच द पॉइंटर इज अटैच। ठीक है, इसके साथ पॉइंटर देखा होगा ना, स्कूटी चलाते हो, ठीक है, तो जो आपका डिजिटल नहीं एनालॉग जो मीटर होता है उसके अंदर पॉइंटर होता है। ठीक है, कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे ना, 10 20 30 50 60 70 पे चला जाता है। डिजिटल में तो डिजिटल ही शो होता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी पॉइंटर होता है जो इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है, या जैसे ही किलोमीटर का एक वहाँ पे मीटर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो जितना किलोमीटर चलाओगे ना, तो वहाँ पे वो इंक्रीज होते चले, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, मतलब वो दिखता है कि 5 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की गाड़ी चल गई, तो पॉइंटर होता है वो। ठीक है, जो पॉइंट करता है। तो उसी उसी जैसे ये भी है, इट हैज ए गियर सिस्टम टू विच द पॉइंटर इज अटैच, इट इज कनेक्टेड टू द एल्युमिनियम डिस्क विच ड्राइव्स द पॉइंटर। मतलब पॉइंटर कहने का मतलब यही है कि जो स्पाइंडल है इस आपका एल्युमिनियम डिस्क से कनेक्टेड होता है। जब ये एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करेगा तो आपका जो स्पाइंडल है या जो पॉइंटर है वो भी आपका रोटेट करेगा, और देन वहां पर मीटर का रीडिंग क्या होगा, काउंट होगा। क्लियर? The pointer moves on the dial and gives the number of times the disc is rotated. ठीक है, तो जो आपका स्पाइंडल है वो ये जो डायल होता है गोल, उसके ऊपर रोटेट करेगा और वो काउंट करेगा कि एल्युमिनियम डिस्क कितनी बार रोटेट किया। जितनी बार रोटेट करेगा ना, वो पॉइंटर क्या करेगा, मीटर के रीडिंग को आगे बढ़ाते जाएगा, और अपने को पता चल जाएगा कि एल्युमिनियम डिस्क जितना बार रोटेट किया है दोनों, ठीक है, तो उतनी बार आपका ये जो पॉइंटर है उसको इंडिकेट करके मीटर के रीडिंग को क्या कर देगा, वहाँ पे शो कर देगा, और मीटर का रीडिंग जितना जिस हिसाब से, ठीक है, और जब जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एल्युमिनियम डिस्क का रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लोड कम हो या ज़्यादा हो एक ही स्पीड से घूमेगा। ठीक है, अगर अपने ऊपर लोड ज़्यादा हो गया तो 1 घंटे में हो सकता है कि कभी 1 यूनिट यूज हो रहा है, लेकिन लोड जैसे इंक्रीज होगा हो सकता है कि एसी भी अगर चले तो आपका 1 घंटे में 5 यूनिट भी यूज हो जाएगा। ये तभी यूज होगा जब इसका रोटेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रोटेशन होगा वही तो काउंट होता है, और उसी पे आपका डिपेंड करता है जो मीटर का जो रीडिंग जो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्शन खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वर्किंग क्या है। ठीक है, वर्किंग ऑफ 3 फेज एनर्जी मीटर, उसके बारे में हम लोग अब आगे देखेंगे। आगे देखिए वर्किंग ऑफ 3 फेज एनर्जी मीटर। ठीक है, लगभग वही वाली बात है जो हम लोग जिन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, वही आपका वो किस तरीके से आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से आपका डिस्क रोटेट कर रहा है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट आउट करवा दिया, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग डायग्राम में देखा था, जो अलग अलग जो सिस्टम, ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम, वही आपका क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इस तरीके से आपका एनर्जी मीटर वर्क करता है। ठीक है, कि किस तरीके से ड्राइविंग सिस्टम आपको डिस्क को रोटेट कराता है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से ब्रेक लगता है। क्लियर? काउंटिंग सिस्टम क्या है। क्लियर? तो उसी चीज़ के बारे में देख लीजिए, उस चीज़ को मैंने पॉइंट आउट यहाँ पे करवाया है। The deriving torque is equal in both the element for same energy। ठीक है, तो जो आपका ड्राइविंग जो आपका टॉर्क है, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है दोनों एलिमेंट के लिए, अगर सेम एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है तब। ठीक है, दोनों सिस्टम मतलब कि एक तो आपका प्रेशर कॉइल हो गया, दूसरा
आपका कौन सा करंट कॉइल होता है, ठीक है, और उनके द्वारा आपका क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस डिस्क के ऊपर, ठीक है। तो देन उसकी वजह से तो आपका डिस्क क्या होगा, रोटेट करेगा। अगर कोई कोई उस पे बल ही नहीं लगेगा तो देन आपका कोई डिस्क रोटेट कैसे करेगा, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि द ड्राइविंग टॉर्क इज इक्वल इन बोथ द एलिमेंट फॉर सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी के लिए जो आपका ड्राइविंग जो टॉर्क होगा, ठीक है, वो दोनों सिस्टम के लिए बिल्कुल क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर, जब सेम होगा तो डिस्क आपका रोटेट ही नहीं करेगा। क्लियर, आगे देखिए, फॉर एडजस्टिंग टॉर्क इन बोथ द एलिमेंट्स we have two current coil in phase opposition and two potential coil in parallel, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इस टॉर्क को एडजस्ट करना है, और इसी टॉर्क को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो करंट कॉइल है एंड दो पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। दो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ करंट कॉइल क्या है, आपका 2 है, एंड पोटेंशियल कॉइल कितना है, वो आपका 2 है, ठीक है। और जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो कैसे वो पैरेलल में होता है, और करंट कॉइल ही है वो फेज ओपोजिशन में कनेक्टेड होता है। तो ये चीज को लिख दिया मैंने, फॉर एडजस्टिंग टॉर्क, ठीक है, उस एलिमेंट के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। और पहला है दो करंट कॉइल होता है एंड दो पोटेंशियल कॉइल होता है, ठीक है। आगे, full load current passes through the current coil and this arrangement cause torque to be in opposite, ठीक है। तो जो आपका करंट कॉइल है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। जब फुल लोड करंट को जब फुल लोड करंट को इस करंट कॉइल के अंदर हम लोग फ्लो कराते हैं, फुल लोड करंट पासेस थ्रू द करंट कॉइल एंड दिस अरेंजमेंट कॉज टॉर्क टू बी इन अपोजिट, ठीक है। कि जो आपका करंट कॉइल है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, और जब उसमें हम लोग फुल लोड करंट को फ्लो कराते हैं तो वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो अपोजिट इन नेचर होता है, ठीक है। डिस्क के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, ठीक है, करंट कॉइल के द्वारा, वो अपोजिट इन नेचर होता है। क्लियर, बिल्कुल सेम अगर डायरेक्शन में टॉर्क नहीं लगेगा तो करंट कॉइल के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट इन नेचर होगा। उस चीज को लिख दिया मैंने कि दिस अरेंजमेंट कॉज टॉर्क टू बी इन अपोजिट। क्लियर, आगे देखिए, एंड द डिस्क डज नॉट मूव इफ द टॉर्क आर इक्वल। डिस्क के ऊपर अगर इक्वल टॉर्क लग रहा है तो डिस्क मतलब एक बिल्कुल सेम बल लग रहा है, ठीक है, सेम बल लग रहा है। तो जैसे मान लो कि हम लोग रस्सी दो लोग हैं जो रस्सी को दोनों साइड से खींच रहे हैं, अगर दोनों में सेम पावर है, ठीक है, तो रस्सी वो लोग खींच ही नहीं पाएंगे, रस्सी बिल्कुल एक जगह पे क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। क्लियर, तो यही बोला जाता है कि अगर टॉर्क की वैल्यू जो डिस्क पे लग रही है उसकी वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी तो डिस्क आपका रोटेट नहीं करेगा। उसके लिए चाहिए कि एक जो टॉर्क जो डिस्क के ऊपर लग रहा है वो थोड़ा सा ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डिस्क रोटेट करेगा, मूव करेगा। क्लियर, वो भी क्लॉकवाइज, आपका जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लियर, मैग्नेटिक शंट इज एडजस्टेड, मतलब पोटेंशियल कॉइल की बात हो रही है, ठीक है, शंट मैग्नेट की बात हो रही है। मैग्नेटिक शंट इज एडजस्टेड इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन टॉर्क टू मेक द स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, स्थिर होना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से मैग्नेटिक शंट को एडजस्ट करते हैं कि आपका जो टॉर्क के अंदर इनइक्वालिटी होता है उसकी वजह से आपका जो क्या होगा कि बिल्कुल सिस्टम क्या होगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर हो जाएगा, ठीक है। बिफोर टेस्टिंग ए थ्री फेज एनर्जी मीटर टॉर्क बैलेंस इज ऑब्टेन, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई थ्री फेज एनर्जी मीटर को हम लोग अगर टेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने को टॉर्क बैलेंस ऑब्टेन होना चाहिए, ठीक है। अगर टॉर्क का बैलेंस नहीं ऑब्टेन हो रहा तो हम लोग थ्री फेज एनर्जी मीटर को टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एल्युमिनियम डिस्क एक्टेड अपॉन बाय द टू कॉइल, वन इज वोल्टेज एंड अदर इज द करेंट कॉइल, ठीक है। तो देखिए, जो एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर दो तरीके का मतलब कि सिस्टम लगता है। एक तो हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम जो डिस्क है वो अपर मैग्नेट और लोअर मैग्नेट के बीच में जो एयर गैप है वहाँ प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं करंट कॉइल। इसी चीज को मैंने लिख दिया कि एल्युमिनियम डिस्क एक्टेड अपॉन बाई, ठीक है, कि किसके द्वारा एक्टेड किया जाता है। उसमें दो हम लोग सिस्टम, दो कॉइल यूज करते हैं। एक तो आपका वोल्टेज कॉइल होता है, करंट या पोटेंशियल कॉइल बोल सकते हो,
प्रेशर कोयल बोल सकते हो, और दूसरा जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग करंट क्वाइल। क्लियर? और इन्हीं के बीच में आपका जो डिस्क है वो क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। क्लियर? वोल्टेज कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। हमने अभी देखा डायग्राम में कि जो आपका प्रेशर कॉइल है वो लोड के पैरेलल में कनेक्टेड होता है, मतलब वोल्टेज के अक्रॉस जो उसमें सप्लाई हम लोग देते हैं वो सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया कि वोल्टेज कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड करंट कॉइल प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय द करंट है। ठीक है, और जो आपका करंट कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और प्रेशर कॉइल के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। करंट कॉइल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे इसमें और देखते हैं हम लोग कि आगे का पॉइंट क्या है इसमें। आगे देखिए, इसमें आगे जो कब पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए, पहले ही मैंने बोला था द वोल्टेज क्वाइल फील्ड लैक्स बाय 90 डिग्री बाय यूजिंग ए क्वाइल। ठीक है, तो वहाँ बिल्कुल इंडक्टिव इन नेचर होता है, तो वो क्या करता है कि जो फ्लक्स होता है 90 डिग्री से वो लैग वोल्टेज का 90 डिग्री से क्या करता है, वो लैग करता है। क्लियर? तो तो जो आपका प्रेशर कोइल होता है, वोल्टेज कोइल होता है, हाईली इंडक्टिव इन नेचर। द वोल्टेज कोइल फील्ड लैग्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से लैग करता है बाय यूजिंग ए लैग कोइल। क्लियर? ड्यू टू द टू टॉर्क। ठीक है, दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, एक आपका प्रेशर कोइल के द्वारा और दूसरा आपका करंट कोइल के द्वारा। ठीक है, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द एल्युमिनियम डिस्क। ठीक है, तो देन उसकी वजह से क्या होगा कि डिस्क के अंदर आपका एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड द डिस्क रोटेट ऑन ए कॉमन शाफ्ट। ठीक है, और उसकी वजह से जो आपका दोनों डिस्क है कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड है, एल्युमिनियम डिस्क क्या हो जाएगी, रोटेट करने लगेगी। वो रोटेट तब करेगी जब अपना पावर कंज्यूम होगा, जब अपना पावर कंज्यूम नहीं होगा, जब सप्लाई बंद है तो उस टाइम एल्युमिनियम डिस्क अपनी रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो ड्यू टू द टू टॉर्क एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द एल्युमिनियम डिस्क एंड द डिस्क रोटेटेड ऑन द कॉमन शाफ्ट। क्लियर? आगे देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड का मतलब जो एक्सर्ट मतलब लगना, द फोर्स एक्सर्टेड इन द एल्युमिनियम, जो फोर्स एल्युमिनियम डिस्क ऊपर लग रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एल्युमिनियम डिस्क आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। क्लियर? कि मतलब एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा लग रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट के। ठीक है, एंड करंट के। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एल्युमिनियम डिस्क आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। मतलब V इंटू आई, जो फोर्स है एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज एंड करंट के, वोल्टेज एंड करंट के दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो F इक्वल टू V इंटू आई, एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर जो लग रहा है। क्लियर? ए गियर अरेंजमेंट इज मेड, एक गियर अरेंजमेंट अरेंज किया जाता है ताकि वो स्मूथली आपका क्या हो, जो एल्युमिनियम डिस्क है रोटेट करे। एंड ए नीडल, नीडल देखा होगा ना, किसी चीज को शो करने के लिए जो पॉइंटर होता है उसी को तो नीडल बोलते हैं। ठीक है, एंड ए नीडल इज अटैच टू द गियर। ठीक है, और जो एक नीडल होता है वो गियर सिस्टम से आपका क्या होता है, अटैच होता है, सो दैट द डिस्क रोटेट। ठीक है, एदन क्या होता है कि डिस्क आपकी रोटेट करती है। आगे देखिए, द नीडल मूव्स ऑन द डायल एंड काउंट द नंबर ऑफ रोटेशन इन द डिस्क। ठीक है, इस तरीके से ये डायल हो गया और ये नीडल होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से ये होता है। ठीक है, इस तरीके से मीटर के अंदर होता है जो कि बढ़ते रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका डिस्क रोटेट करेगी, ठीक है, तो जो आपका नीडल्स है वो काउंट करेगी कि जो डिस्क है कितनी बार घूमी है। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया, ए गियर अरेंजमेंट इज मेड। ए गियर अरेंजमेंट को मीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। एंड नीडल इज अटैच टू द गियर, एक नीडल को हम लोग उस गियर के साथ अटैच कर देते हैं।
सो दैट द डिस्क इज रोटेटेड, जब डिस्क रोटेट करती है द नीडल मूव्स, क्योंकि उसी की डिस्क के साथ आपके नीडल कनेक्टेड है गियर के साथ में, क्लियर। द नीडल मूव्स ऑन द डायल एंड काउंट द नंबर ऑफ रोटेशन इन द डिस्क, ठीक है। तो नीडल जो है उस आपकी क्या डायल के ऊपर घूमती है, ठीक है, और वही से अपने को पता चलता है कि जो एल्युमिनियम डिस्क है वो उसका कितनी बार रोटेशन हुआ है, कितनी बार एल्युमिनियम डिस्क रोटेट की है, ठीक है। देन उसी हिसाब से आपका मीटर का रीडिंग बढ़ेगा, क्लियर। ए परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड, अब परमानेंट मैग्नेट की जैसी बात आ जाए तो आप समझ लेना कि ब्रेकिंग मैग्नेट की बात हो रही है, ठीक है। और इसी के द्वारा हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट करते हैं कि जब अपना पावर सप्लाई नहीं है उस टाइम पे आपका जो एल्युमिनियम डिस्क रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए फोर्स अपोजिट एंड प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करके एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपोजिट होता है एंड प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्क के, ठीक है। मतलब जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा ना, ठीक है, वो डिस्क के रोटेशन के बिल्कुल अपोजिट लगेगा तभी तो उसको रोकेगा, क्लियर। व्हेन स्विच ऑफ, जब अपनी पावर सप्लाई बंद हो गई, दिस एक्ट एज ए ब्रेक, ठीक है। तो ये एक ब्रेक की तरह अप्लाई करेगा एंड मेक्स द डिस्क टू स्टॉप रोटेटिंग इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग फास्टर, और ये अपने को एक सिक्योर करेगा कि जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गई उस टाइम पे अपनी डिस्क रुक गई है बल्कि तेजी से रोटेट नहीं कर रही है, क्लियर है। आगे देखिए, द डिस्क रोटेट एट ए स्पीड एंड प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम, मतलब डिस्क जो रोटेट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, जितना पावर कंज्यूम होता है, ठीक है। तो जितना हम लोग एक घंटे में पावर कंज्यूम करेंगे ना उसी तेजी से डिस्क का रोटेशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि अपने पास बहुत ज्यादा हैवी लोड है तो उसी हिसाब से डिस्क आपकी रोटेट कर, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि डिस्क का रोटेशन तभी होगा जब अपना पावर अपना कंज्यूम कर, जितना पावर अपना कंज्यूम करेंगे उतनी ही बार डिस्क आपकी क्या होगी, रोटेट करेगी। एंड देन उसी से आपका क्या होगा कि जो नीडल है वो रोटेट करेगा और काउंट करके बताएगा कि डिस्क इतनी बार मूव की है, क्लियर। इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंस्टेंटेनियस पावर को आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे तो उसके कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ये देखो, पी आई इक्वस टू 3600 इंटू एन डिवाइडेड बाई टी इंटू आर, ठीक है। ठीक है, पी आई का मतलब रियल पावर 3600 इंटू एन, एन क्या है, रोटेशन है डिस्क का, टी क्या है, टाइम इन सेकेंड, और आर क्या है कि आपका रिवॉल्यूशन इन किलो वाट आवर, ठीक है, रिवॉल्यूशन इन किलो वाट आवर, एन आपका रोटेशन एंड टी आपका टाइम है। देन आप यहाँ से आपका रियल पावर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा था आपका थ्री फेज एनर्जी मीटर, यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।